जय बापू, जय भीम और जय संविधान के उपवास से अम्बेडकर के बर्थ प्लेस मऊ में कांग्रेस ने जो रैली की थी उसमें काफी लोग जो है दूर दराज के इलाके से आए थे। मध्य प्रदेश मुल्क की अभी भी जो है रकबे के एतबार से, एरिया के एतबार से दूसरी बड़ी रियासत है। यहाँ पे काफी लोग यहाँ जमा हुए थे। आइए सुनते हैं जिसमें जो है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल गांधी, खड़गे और भी जो जितने भी टॉप के लीडर्स है कांग्रेस पार्टी के, वो सब यहाँ जमा थे, स्टेज पर जमा थे और यहाँ पर बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई। आइए जानते हैं क्या सुना आपने राहुल गांधी की तकरीर से? हमने सबसे पहले राहुल गांधी जी की तकरीर में उनका संदेश सुना कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सबसे पहले सेंसेक्स लाना होगा। आने वाली जनगणना जो है पूरी कास्ट बेस कराना होगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं, जो जन जन तक इन्होंने लोगों के माइंड को रेडिकलाइज कर दिया है, उसे कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को सांप्रदायिकता का जो हेर घोला है, इसको कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जनता को जाके बताएं और देश को इस नफरत की राजनीति से निकाल के मोहब्बत की दुकान लगाएं। वो प्रेम और सद्भावना का पूरा देश में संदेश जाए। यही राहुल जी का आज का मोटो था संविधान को लेकर। आप कहाँ से आए? मैं देवास जिले के अंतिम क्षेत्र से आया हूँ। डॉक्टर मंसूर शेख, शहर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने की, खड़गे जी ने तकरीर की। देश के अंदर जो चार मुद्दे अहम है उन्होंने बताया कि चारों हमारे जो महापुरुषों ने जो कहा, मोहम्मद साहब ने कहा, वाहिगुरु ने कहा, कृष्णा जी ने कहा, भगवान राम ने कहा कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पिए। वो माहौल हिंदुस्तान में कायम होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये संदेश देश को दिया है और जन जन तक उनकी आवाज पहुंचे। पीड़ित परिवार जो है आज एक आप क्या करेंगे? नफरत के जो दौर में आज भारतीय जनता पार्टी जो एक माहौल खड़ा कर रही है, ना तो सुकून से, ना मोहब्बत से, ना चैन से रहने दे रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये मोहब्बत की दुकान जो खोली है, इस मोहब्बत की दुकान में आज लाखों लाखों के लोगों का जनसोला यहाँ उनको सुनने के लिए आया था और हम सब इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए? देवास जिले सोनकच्छ। अच्छा, क्या सुना आपने खड़गे जी को, राहुल जी को, कांग्रेस के लीडरों ने क्या बताया? मैंने यही बताया, देश को जोड़ के चलना है, नफरत की दुनिया जो चल रही है उसको खत्म करना है और हमारे सबको हिल मिल के आगे हिम्मत से काम लेना है और आने वाले समय में कांग्रेस का मजबूती आपके साथ इलाके देना। में कैसा माहौल, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ भी यही सांप्रदायिकता चल रही है, बहुत वाद विवाद वाली बातें हैं, अच्छा, ये हो रहा है, सब लोग नफरत की दुनिया चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान हूँ, सीहोर जिले से आया, ग्राम महागांव से। मेरे यहाँ 4 सितंबर को मेरे भाई को डकैती डलवाई। भाजपा का जो गया प्रसाद कीरे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया शिवराज सिंह ने उसको, उसने डका। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ धान नहीं बिके, 3100 को कहा, अभी 1800 भी धान नहीं खरीदी जा रही है। हमारा धान का क्षेत्र है, इन्होंने घोर अन्याय किया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब बिक गए हैं और जनता को गुमराह ध्यान भटका रहे हैं। बीजेपी वाला का काम है। इनका डकैती डलवा दी हमारे घर महागांव में, रामलाल के घर डकैती डलवाई इन्होंने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। 4 सितंबर रात्रि की घटना है। इन्होंने ये यहाँ का क्या बताएंगे? यहाँ के ये हम क्या है कि राहुल गांधी की सुनने आए थे। प्रियंका गांधी खड़गे जी को इन्होंने बताया कि देश जागो, किसान जागो, ये नफरत जो गुमराह करते हैं भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटका रही है। आप इसके लिए जो है मैदान में रह रहे हैं, आप कारोबार करते हैं, कोई खेती करता है, कोई कुछ काम करता है, तो वो क्या काम करेंगे? आप लोग यहाँ से क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? यहाँ मैसेज लेके जाए कि जनता को जगाएंगे और जो ध्यान भटका रहे हैं, जो सारे लोग 4 साल में हमको इनको उखाड़ फेंकना है। हमको भारतीय जनता पार्टी को ये डकैती डलवा, इनको उखाड़ना है। जनता को संदेश देना है कि जागो भाई, किसान जागो। ये किसान विरोधी सरकार है। किसान के कहूँ, अभी धान हमारे यहाँ धान का क्षेत्र है, होशंगाबाद जिला, सीहोर जिला, अभी धान नहीं बिके, किसान परेशान है। और उसके बाद जमीन भी इन्होंने कंपनी को दे दी है। आदिवासी हरिजन को परेशान कर रहे हैं, छोटे मिडिल क्लास वालों को परेशान कर रहे हैं। ये जेल भिजवा रहे हैं, डकैती डलवा रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास FIR भी रखी है और कोई कार्रवाई नहीं करते। आप लोग क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब का जो अपमान किया है। बाबा साहब को एक भारत के सम्मानीय नागरिक हैं, ये विश्व के 6ठे विद्वान हैं। इनको सिंबल ऑफ नॉलेज का नॉलेज मिला जब भारत का संविधान बनने जा रहा था। जब भारत के संविधान बनाने के समय एक चुनौती थी, इन्होंने संविधान सभा में रहते हुए संविधान को निर्मित किया। ऐसे महान
शिक्षाविद जिनके पास 32 डिग्रियां हैं उनका अपमान किया। तो अब ये इसका जो अमित शाह ने जो अपमान किया वो भी पार्लियामेंट में किया, जो हमारी सबसे बड़ी महापंचायत है, आप जैसा कह रहे हैं, तो उसका दलितों में क्या मैसेज गया? आप देख रहे हैं कि वो आपके रामदास अठौले है, उसके बाद वो मांझी है, चिराग पासवान है, अब कई जो दलित जो नेता है वो अभी भी बीजेपी के साथ देखो इतना साहब, बड़ा अपमान करने के बावजूद। देखिए, जो बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब को चाहता है और बाबा साहब के सपने को जो पूरा करना चाहता है वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, बाबा साहब का यदि अपमान का बदला लेना है तो सभी को एक मंच पे आना होगा और इनकी सरकार को हम बदल के रहेंगे। अभी हमने उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा में दिखा दिया, जो दलितों का वोट था, बाबा साहब का वोट था, बाबा साहब को चाहने वाले का था, लगभग 5-5.5% वोट हमने सभी मोर्चों से छीनकर संयुक्त मोर्चे को वोट दिलवाया है। इसलिए इनकी सरकार जो आज बैसाखी पे चल रही है और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें दलितों का वोट, जो बाबा साहब के चाहने वालों का वोट, अल्पसंख्यकों को वोट, वो जो एक मोहब्बत से चलने वाले हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो इनकी सरकार को पलट देंगे। ये हमारे संविधान का बदलने की बात करते हैं, हम इनको ही बदल देंगे और निश्चित बदलाव आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आज की रैली ये बताती है कि आने वाले समय में कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं और बीजेपी वाले बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज रैली हुई है, लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्य का रैली नहीं है, रेला है। ये संविधान बचाने की रैली है। जय बापू, जय भीम और जय संविधान। वो बापू जिसने देश को आजाद कराया, उसको जब जिंदा थे तो संघ के लोगों ने गोली मारी, अब वो इस धरती में नहीं है तो उसको गाली मार रहे हैं। और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिसमें सबको समानता का, समता का अधिकार दिया, उस बाबा साहब के खिलाफ अमित शाह गृह मंत्री देश का अंबेडकर 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 करके चिल्ला के उनका अपमान करता है। उस सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई में आज मऊ में उनकी जन्मस्थली एकत्रित हुआ है। आप ये बताइए कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खतरे में है, लोग पैसे देकर वोट देते हैं। तो लोगों को समझाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पर एकत्रित हुई है। फिर घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर कांग्रेस पार्टी पेम्पलेट के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से लोगों को समझाएगी कि ये वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान ने आपको दिया है, इस वोट से ही आप आपके बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं, इस वोट से ही आप बच्चे को रोजगार दिला सकते हैं, इस वोट से ही आप आपके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपने वोट का उपयोग पैसे लेके करा तो आपका भविष्य खतरे में रहेगा। आज खरीद फरोख्त करके लोग सरकार तक गिरा रहे, विधायक खरीद के मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन लोगों ने, तो संविधान की हत्या तो कर रहे हैं। उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो रैली हो रही है, ये रैली का रैली क्या असर होगा? रैली का जय बापू जय संविधान सबको मालूम है। ये इसलिए आयोजित की गई है कि संविधान आज खतरे में है। संविधान क्यों खतरे में है? जितनी भी संस्था है, इनकी वाली प्रशासनिक संस्था है, वहाँ बीजेपी ने आरएसएस के लोगों को अपने माध्यम से बिठा दिया, छोटे से लेके बड़े पद तक। आप देखिए, चाहे यूनिवर्सिटी कुलपति हो या प्रोफेसर हो, सारे लोग ये अपने अपने लोगों को बिठा रहे हैं। और आरक्षण के नाम पे यदि संसद के चुनाव होते तो आरक्षित सीट पे तो एससी का लोग लड़ेंगे ही। इसलिए बीजेपी विशेष तौर से एससी एसटी को साथ कर चलना चाहती है, लेकिन एससी एसटी का वोट लेने के बाद उन्हें कभी वो ये नहीं कहती कि हिंदू है, उन्हें दलित ही कहती। यदि वो तो हिंदू कहती तो क्यों नहीं वो मंदिरों में बिठाते? मंदिरों में आज शंकराचार्य बना के बिठाओ ना है। इसलिए हम कहते हैं आज की तारीख में संविधान खतरे में, संविधान का एक एक पन्ना लोच रहे। यदि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं, जैसे पहले क्या बोलते हैं, अब तो चुनाव आयोग का गठन 3 लोग करते थे, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक जस्टिस चीफ। इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा के और मतलब जो सरकार का एक मंत्री गठन कर लिया, 2 वोट इसके, एक विपक्ष का नेता। तो चुनाव आयोग इसलिए खामोश है, चुनाव आयोग पूरी तौर से इसकी मुट्ठी में, इसलिए सरकार गिरा रहा है। जैसे कटोगे तो कटोगे, ये कोई बात है क्या? कितना गंदा नारा है, पक्का नारा है, कटोगे तो कटोगे। इस देश में सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, सबको बराबर का अधिकार है। लोग आए हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ये लोग रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और नारे लगाते हुए आ रहे हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ओम प्रकाश रामी, उज्जैन वार्ड क्रमांक 26 से पार्षद। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो जन समुदाय सड़क पर प्रमुख दलों के विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राहुल गांधी जी ने सड़क पर उतरकर यह संदेश दिया है कि हम सब इस संविधान की रक्षार्थ हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा। सामंतवादी विचारधाराओं से प्रेरित होकर इस देश को चीन और अमेरिका के हाथों गिरवे रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज हमारे यहाँ स्वदेशी स्वदेशी जो लोग बोल रहे हैं वो इस देश के अंदर रोजगार ना देते हुए लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो कमजोर हुई है, क्या उसकी क्या वजह क्या है, कारण क्या है? कांग्रेस का कमजोर ना पहले थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। कांग्रेस का मोटो, कांग्रेस का सिद्धांत सार्वभौम है, निरपक्षता है। इलेक्शन में जीत नहीं पा रही है, वो कहना चाह रहे हैं। इलेक्शन में जीतने का कारण प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और अन्य मीडियाओं के ऊपर कांग्रेस के जो जन आंदोलन होते हैं, कांग्रेस का जो घर घर पे अंतर्गत जो संवाद होते हैं, उन लोगों को जैसे मीसा में बंद किया गया था वैसे बंद कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो भागवत जी ने कहा कि आजादी भारत को मिली लास्ट ईयर जो 22 जनवरी को मिली, उस पर क्या कहेंगे? आप इससे ये अंदाज लगाइए जिन लोगों ने इस देश को आजाद करवाया, जिन लोगों ने, लाखों लोग इसमें शहीद हुए, चाहे शहीद भगत सिंह हो, भगत सिंह आजाद हो, चंद्रशेखर हो, इतने बड़े बड़े नेता है जिन्होंने आजादी के लिए मतलब फांसी का फंदे पे झूल गए, उनका अपमान है। क्या 14 तारीख को ये 2014 में देश आजाद हुआ क्या है? हम तो पहले भी राम को मानते हैं, आज भी मानते हैं, लेकिन देश तो आजाद 1947 में हुआ। ये कहते हैं कि अब देश आजाद 2014 में हुआ, जो कि गलत बात है। इससे जितने भी शहीद हुए लाखों लोग, उनका अपमान है। भागवत जी ने उनका अपमान किया और शहीद के परिवारों से उनको माफी मांगना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आए आप रैली में, क्यों आए हैं? रैली में क्यों आए? संविधान को बचाने के लिए समर्थन में आए हम। अच्छा, देश में संविधान खतरे में है। इस सरकार ने बोला था कि देश में गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन ये सीधे गरीबों को मिटाने का काम चालू है। इसका गरीबी नहीं मिटा रही है ये। मोदी जी ने बोला था देश में से काला धन वापस लाएंगे, तो काला धन तो घुस गया अडानी अंबानी के प्यार में, और सब गरीब लुट गए भ्रष्टाचारी की सरकार में। ऐसी सरकार है ये। इसने संविधान को बिल्कुल, देश के संविधान को इसने खतरे में पटक रखा। और संविधान के बचाने के लिए देश का बच्चा बच्चा कुर्बान है। जो बाबा साहब का जो संविधान है, जिस संविधान को इन्होंने आज कुचलने की कोशिश कर रही है। सांसद में खड़े होके बोल रहे हैं, ये सांसद में खड़े होके बोल रहे हैं अमित शाह, बोले भगवान, अरे हाँ, दलित और पिछड़ों का भगवान है, दलित और पिछड़ों का संविधान बनाया है, इन्होंने आज हमको इस मुकाम पर पहुंचाया है, वही बाबा साहब अम्बेडकर है। आपके जो दलित लीडर है बीजेपी में, वो बोलते क्यों नहीं है? इतना बड़ा अपमान किया। दलितों के बड़े बड़े लीडर है, वहाँ चिराग पासवान है, उसके बाद आपका वो मांझी है, सब लोग है ना। ये इनको क्या है, कुछ नेता अपने लालच में, अपने पदों के मंत्रियों के लालच में आज चंद्रशेखर आजाद आवाज उठा रहा है। बेहतरीन तरीके से देश में संविधान की आवाज उठा रहा है, और बच्चा हिंदुस्तान का संविधान के लिए चाहे कुर्बान हो जाए, लेकिन संविधान को हरगिज में खतरे में नहीं बढ़ने देंगे हम। और संविधान बचाने के लिए खड़ा होने के लिए मेरा काम है। और सांवेर विधानसभा के मगरखेड़ा मेरा निवास और हैदर पटेल मेरा नाम है। आप क्यों आई? सभा सुनने आए राहुल गांधी जी, फतेहाबाद चंद्रातीगंज। अच्छा, बहुत दूर से है। संविधान खतरे में है कह रहे हैं। हाँ है ना, संविधान खतरे में आगे है लोगों में है, समझ में आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप रैली को समझ में आ रहा है? पब्लिक आई है, नहीं रहती पब्लिक थोड़ी आती। देख रहे कितनी जनता ही है, नहीं है जनता। आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है? महंगाई वाला कितना हो गया है? नहीं हुआ। वही तो पूछना चाह रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है? तो लोगों को समझ में जब जाके सारी पब्लिक आई है, नहीं तो नहीं आते। धूप और गर्मी में कितनी गर्मी लग रही है, क्या है? राहुल गांधी 4000 किलोमीटर यात्रा करी है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो उससे यात्रा कर सके। कोई पैदा नहीं होगा ऐसा कोई पैदा, कोई भी नहीं ऐसा। आप क्या बोल रहे हैं रैली के बारे में? रैली में एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ये मोदी की वजह से हो रही है रैली। हाँ, अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी,
और किसानों को कुछ फायदा नहीं करा है। ये सब किसान है यहाँ पर यहाँ तेल का भाव क्या हो गया है? चार किसान है। सोयाबीन का भाव नहीं, तेल का भाव आसमान छू लिया। पेट्रोल के भाव, गैस के भाव, हर चीज के भाव बढ़ गए। 5 रुपए की चीज सीधी से 50 रुपए मिल रही है। ये लाडली बहना जो है स्कीम शुरू की थी, क्या उसका कुछ फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है? लाडली बहना का कोई लाभ मिल रहा है? सब क्या भी सब कट गए, अभी गाली दे रहे हैं। 25 में मिलते ही नहीं, एक को मिलते 25 में बिजली का मिलते। बिल कितना आ गया है? अरे बिजली का बिल आ गया है। लाडली बहना और सम्मान निधि ये दोनों बंद कर दे। हमारी फसल का सही 60 जो माल का जो हमारा पहले एमएसपी पूरी लगनी चाहिए, नहीं चाहिए। 2000 में क्या होगा बताओ मेरे को, है 2000 10,000 भी अगर ये देते साल भर के तो क्या मतलब। आज हमारे सोयाबीन का क्या भाव है? संविधान की पता नहीं है, तो लोगों को कुचल जाते हैं क्या, लोगों को कुचल देते हैं। इनका बढ़ाओ भैया, तुम्हारे बाजार में सबके भाव बढ़ रहे हैं। कौन सा बताओ मेरे को एक भी चीज। ये 2000 देने से क्या मतलब निकलेगा साहब? झूठन दे रहे हो। थाली में जो खा के झूठा छूटता है ना, वो 2000 रुपए है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 2000 श्यामपुर तहसील से आया हूँ मैं, श्यामपुर तहसील से, सीहोर जिला है। इतनी भ्रष्टाचारी है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे कांग्रेस के लिए। 4 बजे रात से निकले हैं गांव से, ठीक है, ग्रामीण से। आज तक सम्मान निधि नहीं मिली। और महिलाओं के जो 1500 रुपए की कह रहे हैं ना, 1250-1500 रुपए की, आज तक नहीं मिले। मैं सबूत दे रहा हूँ, राजेंद्र सिंह राजपूत ठाकुर दरबार हूँ कादराबाद से। आज तक 2 रुपए नहीं मिले, है ना। और झूठा मुकदमा कायम हर 8 दिन में श्यामपुर तहसील में झूठा मुकदमा कायम हो रही है ना। किसानों पे, युवाओं पे बहुत परेशान है। आप ये बताओ, तो ये बताओ, आप यहाँ नहीं आएंगे फिर कहाँ जाएंगे? कांग्रेस में नहीं जाएंगे और कांग्रेस वाले मदद कर रहे हैं, वो छुड़ा रहे हैं। इसलिए हम मजबूती से आए हैं श्यामपुर तहसील से। बहुत गाड़ी आई और बहुत युवा आए हैं, और इसीलिए हम सिर्फ बाबा साहब और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हम जब तक जान है कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, है ना। पर ये कुछ बोलेंगे आप? क्या बोल रहे हैं? मैं जिला शाहजहाँपुर से आया हूँ, और जो बीजेपी की सरकार में घोषणा हुई थी 2700 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदने की, वो 2700 रुपया क्विंटल आज तक नहीं सरकार खरीद पाई। आज किसान मार उसको उसकी लागत नहीं निकल रही। 4100 रुपया क्विंटल सोयाबीन के भाव है, जो कि आज लागत से इतना परेशान हो चुका है किसान। उसे उचित दाम मिलना चाहिए, तो उचित दाम नहीं मिला। ये आप जो है रोजगार मिला है, आपके नौजवान हैं आप? नहीं, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। सब ये जुमलेबाजी की सरकार है। पहले घोषणा वाले की सरकार थी, अब जुमलेबाजी की सरकार आ गई है। और राहुल गांधी जी ने बोल दिया स्पष्ट रूप से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ठीक है। और सीधे सीधे राहुल गांधी जी बोल गए कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो आरक्षण को वो करेंगे, बढ़ाएंगे आरक्षण, और जो जनगणना करेंगे जिससे हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समुदाय के वर्ग को पता चलेगा कि हमारी कितनी संख्या है, और हर आदमी संसद भवन में और विधानसभा भवन में बैठ सकेगा। जिससे आपके दोस्त है, सब युवा दोस्त होंगे, वो क्या सोचते हैं? आप ही की तरह सोचते हैं या कुछ अलग? सभी यही सोचते हैं। उन लोगों पे विश्वास किया था कुछ लोगों ने कि भैया चलो किसी प्रकार की मोहन यादव की सरकार बनी तो मोहन सरकार की वजह जुल्मबाजी की सरकार है, सीधी बात। आज ये जन सैलाब देख के मोहन यादव जी विशेष रूप से सो नहीं पाएंगे, अमित शाह जी भी नहीं सो पाएंगे, उनको नींद नहीं आएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ये राहुल गांधी जी की सभा नहीं, ये रैली थी। रैली नहीं, राहुल गांधी जी का मेला था, ये राहुल गांधी जी का मेला। ये थी रैली के बाद जो है हम जो जिसमें शामिल होने के जो लोग आए थे उनसे बात कर रहे थे। ये जो रैली हुई है, जय जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसके बारे में ये कह रहे हैं। रैली नहीं बल्कि रेला है। इस रैली में जो है राहुल गांधी की तकरीर हुई बहुत देर तक, और उसके बाद खरगे जी की भी तकरीर हुई जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। उन लोगों ने इसी बात पर फोकस किया कि ये बीजेपी और आरएसएस का जो खेल चल रहा है, ये मुल्क में जो है नफरत फैला रहे हैं, इसको नफरत को दूर करना है। और जो है लोगों को जो है ये बताने की कोशिश की गई कि कास्ट सेंसस का क्या फायदा होने वाला है, और जो है हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, उस पर किस तरह के खतरात मंडला रहे हैं। और हमने जो है लोकसभा के इलेक्शन में इनको किसी तरह से रोका, वरना ये
सीटें लाने का दावा कर रहे थे, उनको जो है तकरीबन आधे सीटों पे लेकर आए हैं। और जो अब जो सूरत हाल बन रही है इस मुल्क में जो है, वो जिस तरह से जो है अमित शाह ने जो अंबेडकर का जो अपमान किया था पार्लियामेंट में, उस हवाले से भी बहुत से बातें हुई और लोगों में भी यहाँ पर जो गम गुस्सा है, उस आक्रोश है, वो भी आपने देखा। ये अभी हम बात कर रहे थे इन लोगों से, इससे पहले भी हमने कई लोगों से बात की, तो ये जो कांग्रेस की जो रैली है अपने मकसद के लिहाज से बज़ाहिर जो है कामयाब नजर आती है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, महू, मध्य प्रदेश।